यहाँ जो वक्ता है ना, अधूरा ज्ञान वाला, श्रोता है तत्वज्ञानी। विद्या सूत्र का विषयभूत आत्मसात किया हुआ अजात शत्रु यहाँ श्रोता है और ये वक्ता है। कहाँ तक वक्तृत्व करेंगे आप भी सुनेंगे, देख लीजिए। तो उसके लिए आ रहे, देखिए आगे का प्रकरण। मुख्य रूप से समझ लीजिए सार। प्रथमा अध्याय है, अध्यारोप है, अविद्या सूत्र का प्रधानत्वेन प्रतिपादन किया। वहां भी विद्या सूत्र का है किंतु प्रधानत्वेन। दूसरा अध्याय अपवाद है, यहाँ विद्या सूत्र प्रधानत्वेन निरूपण करेंगे। एक आख्यायिका के द्वारा समझा रहे, देखो आपको। दृप्त बालकीर्ह अनुचानो गार्ग्यो आशा स उवाच अजातशत्रुं काश्यां ब्रह्मदे ब्रवाणीति स उवाच अजातशत्रुः सहस्रं वेदश्यां वाचि दद्मो जनको जनका इति वै जना धावन्तीति। ओम है मंगलवाचक है। दृप्तः बालकी, दृप्त का मतलब है घमांडी, अभिमानी, अर्थात गर्वित व्यक्ति जो घमांड करता है, अभिमान करता है। क्यों? अधूरापन को। जिसके पास अधूरापन है वही व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान वही करता है। क्योंकि खाली घड़ा है वो भी छलकता नहीं है, भरा हुआ घड़ा भी नहीं चलक, आधा जो घड़ा है वही उतलता है। तो इसलिए जो अभिमानी है, किंतु शास्त्र में बता दिया है अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समहा प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। अभिमान नहीं होना चाहिए। किसको लेके अभिमान करते हो? शरीर को, अनात्मा को। इसलिए अभिमान है उसको गिरा देता है व्यक्ति को। सोचता है मैं अच्छा है करके, किंतु वो नहीं। तो इसी प्रकार एक ऐसा था दृप्त, इनके अंदर अभिमान था, अरे मैंने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, मेरा जैसा कोई विद्वान है ही नहीं। ये विद्या का अभिमान है, इसलिए दृप्त विशेषण दिया। और बालकी, बालक का पुत्र होने से उसको बालकी कहते। जैसा वसुदेवस्य आपत्यम वासुदेव। वासुदेव कौन है? कृष्ण। क्यों? वसुदेव का संतान है। वैसे ही यहाँ बालकी का संतान होने से उसको बालकी कहा दिया। और उसका दो विशेषण है, एक तो क्या हो गया दृप्त, और दूसरा एक विशेषण क्या है अनुचानो। अनुचानो का मतलब है अधिक बोलने वाला, वाग में वाचालु बोलते हैं ना, एक पटपट पटपट करके बिना कारण से बोलने वाला है, उसको वाचालु बोलते, वाग्मी बोलते संस्कृत में, ज्यादा बोलने वाला। ये दो विशेषण है किसका? इस बालक का। एक तो घमांडी था और अधिक भी बोलता। क्यों? घमांडी होता है वही अधिक बोलता है, जो घमांडी नहीं वो नहीं बोलता, जहाँ अवश्य है उतना ही बोलता है। ये दो विशेषण था। और गार्ग्य, गार्ग्य बोल तो गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए, तो अर्थ हो गया गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुए बालकी का पुत्र घमांडी और वाग्मी नाम का एक ब्राह्मण बालक था किसी समय में, आशा था। चलो वो रहने दे, तो हमारे क्या आपत्ति है, उसका स्वभाव है। इसे इधर आए क्या? तो बोल रहे किसी एक समय में वो बालक, अध्याहार कर दीजिए, काशी राजा के पास गए। क्योंकि पहले जो काशी का राजा और विदेह का जो राजा, ये दोनों में, शस्त्र में और शास्त्र में दोनों बलवान माने जाते थे। विदेह राजा देखिए जनक, उसका प्रकरण भी आएगी, और काशी राजा है, ये दोनों में पराक्रम है, शस्त्र और शास्त्र में भी, विद्वान में। तो इसलिए काशी में पहुंच गया कौन? वो बालक। वहां जाके सीधा कहा सहुवाचा अजात शत्रुम, और वो बालक जाके अजात शत्रु से कहा। ये अजात शत्रु वहां का
राजतः। अजात शत्रु का मतलब है न जातः शत्रु हो यस्य, अर्थात जिसका शत्रु कोई है ही नहीं। शत्रु दो प्रकार के होते, एक बाह्य शत्रु, एक आभ्यंतर शत्रु। बाह्य शत्रु तो इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक कौन है? अंदर बैठे हुए आपके शत्रु। कितने बैठे हैं? काम क्रोधस्य लोभस्य मदो मोहस्य मत्सरः। भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया, षडे में ना जीता, ये छह को नहीं जीता, तस्य शांतिर न सिद्ध्यति। ये छह शत्रु, इसलिए वहां षड संपत्ति बता दिया है। ब्रह्मसूत्र में गए है ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में सुनेंगे अतः साधन चतुष्टय, उसमें तीसरा कौन है? षड संपत्ति। यही छह शत्रुओं को जीतने के लिए षड संपत्ति है। तो इसलिए हाँ, अजात शत्रु मतलब दोनों तरफ से शत्रु नहीं, बाहर के भी नहीं। चक्रवर्ती राजा था, अंदर से तत्वज्ञ पुरुष था। आगे सुनेंगे आप, इसलिए दोनों प्रकार से। तो वहां जाके कहा श्याम ब्रह्म ते ब्रवाणी, सीधा बोल दिया बालक ने, राजन तुझे में ब्रह्म का उपदेश करेंगे। ऐसा तो शास्त्र में कहा दिया है, न पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छ्यता जानन्नपि मेधावी जडवत् लोके समाचरेत्। न कस्यचित् ब्रूयात्, किसी को बताओ कभी, जब तक यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं करते हैं तब तक नहीं बताना चाहिए। और यदि आपको परीक्षा करने के लिए पूछ रहे तभी भी मत बताओ। जानन भी, आप जानते हैं बस मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये बुद्धिमत्ता है। किंतु यहाँ बालक उल्टा कर रहा है। राजा ने प्रश्न नहीं किया, सीधा जाके बोल रहे ब्रह्म ते ब्रवाणी। किंतु राजा कभी ये नहीं हुआ, प्रसन्न हो गए। स उवाचा अजात शत्रु, स अजात शत्रु उवाचा। बालक का ये वचन सुन करके इतना प्रसन्न हो गया राजा। उन्होंने कहा सहस्रम एतस्याम वाची दद्मो, हे बालक आपने जो इतना जो बोल दिया ना शब्द, क्या ब्रह्म ते ब्रवाणी, इतना वाणी के लिए, उपदेश के लिए नहीं, जो आपने शब्द प्रयोग किया ब्रह्म ते ब्रवाणी करके। क्योंकि विद्या का महत्ता विद्वान ही जानता है। विद्या जो है उसके महत्ता है, मूर्ख कैसे जानेंगे, विद्वान ही जानता है। हीरा का जो कीमत, हीरा को कौन पहचान सकता है? कोई जोरी ही पहचान सकते। वैसे ही विद्या, राजा विद्या को पहचानता है। बहुत प्रसन्न हो गया, हे बालक आपने इतना जो बोल दिया है, इसलिए वाची आपका शब्द जो सुनकर मैं इतना प्रसन्न। वाणी के लिए क्या? सहस्रम एतस्याम, ये 1000 गाय मैं आपको दे रहा हूँ, उपदेश के लिए नहीं, केवल शब्द सुनकर। आगे की जो बात है ये श्रुति का वचन है। देखिए पहले भी कहा दिया था, व्याख्या करने का शैली अलग अलग होती है। परकीय शैली होती है, लौकिक शैली होती है और समाधि शैली होती है। अभी यहाँ जो आप सुनेंगे परकीय शैली से, परकीय शैली बोल तो राजा और बालक का संवाद है। जैसे कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता है, श्रुति साक्षात नहीं है, तो परकीय शैली है। तो यह जो संभाषण चल रहा है आज्ञा का, ये परकीय शैली है। और वहां से अलग हट करके श्रुति अपने वचन से बोल रहे आगे। जैसे कोई दोनों वाद विवाद हो रहे, मान लीजिए बीच में एक व्यक्ति मध्यस्थ है ना, वो अपना बोलता है। जैसे खेल में होता है ना, कमेंट्री करने वाला बीच बीच में अपना उसको सलाह देता है ना, वैसा तो श्रुति स्वयं बोल रही है, जनको जनका यदि वही जना धावंती। क्योंकि जनक है, दाता भी है, श्रोता भी है, देने में भी अग्रगण्य है और सुनने में भी अग्रगण्य है। तो इसलिए जनक जनक करके दौड़ रहे, उस जनक के समान ही ये राजा है। ये बात कौन बता रहे? स्वयं श्रुति बता रहे। तो इतने कहने के बाद राजा ने कहा, अच्छे बालक
आप ब्रह्म को उपदेश करना चाहते हैं, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, और क्या है, सुनाओ। अभी देखिए सुनाएंगे वो 13वें तक, जो भी अपने अंदर जो अधूरापन ज्ञान है सुनाते जाएंगे, तो उसके लिए बता रहे। देखिए इतना याद रखिए, बालक जो उपदेश करने जा रहे, अमृत शब्द के द्वारा बताया हुआ जो प्राण का ये सूत्रात्मा अपर ब्रह्म है, उसके बताने जा रहे। प्रतिज्ञा क्या किया था उन्होंने, ब्रह्म ते ब्रवाणी, ये अक्षर ब्रह्म का है, शुद्ध ब्रह्म का है। विद्या सूत्र का विषयभूत जो आत्मा है, ब्रह्म है, वो प्रतिज्ञा है। और उपदेश कर रहे क्या, अविद्या सूत्र का विषयभूत अपर ब्रह्म, ये उपदेश कर रहे। तो यही बता रहे। देखिए स उवाच गार्ग्यो य एवासो आदित्ये पुरुषा एतमेव अहं ब्रह्म उपास्य इति स उवाच जातशत्रु मामायेतस्मिन् संवदिष्टः अतिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूर्धः राजेति व अहमेतम् उपास्य इति स य एतमेवम् उपास्ते अतिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूर्धः राजा भवति। स उवाच गार्ग्यः, राजा ने अनुमति देने के बाद वो जो गार्ग्य ने कहा, राजन ययेवा असो आदित्य, जो आदित्य मंडल में अभिमान करने वाला पुरुष, ये सुनेंगे आगे, मूर्त अमूर्त ब्राह्मण में मूर्त का सार है आदित्य मंडल है, अमूर्त का सार है तदंतर्गत जो अभिमानी पुरुष है सूत्रात्मा। तो आदित्य मंडल में अभिमान करने वाला पुरुष, और वही पुरुष वेष्टि में नेत्र के द्वारा इस हृदय में प्रविष्ट होकर कर्ता भोक्ता बन रहे। इसलिए आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष और नेत्र में जो अभिमान करने वाला पुरुष, दोनों को एक मान करके मैं हृदय में उपासना करता हूँ। सर्वत्र आगे से समझ लीजिए, उसी को ही ब्रह्म मान करके उपासना, अर्थात मैं उसकी उपासना करता हूँ। ये किसने कहा, बालक ने। राजा ने कहा स उवाचा अजात शत्रु मा एतस्, हाथ हिलाते हुए, अरे बालक नहीं 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 नहीं, इस विषय में बात मत करो। मा एतस्मिन् संवदिष्टः, इस विषय में आप संवाद मत करो, इस विषय में उपदेश मत करो, क्योंकि इसकी उपासना मैं करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिना उपासना से नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए संवाद मत करो। और दूसरा बात है, उसका गुण क्या है ये भी मैं जानता हूँ उस पुरुष का। तो बता रहे अतिष्ठः, वो कैसा है, अतिष्ठ गुण वाला है। अतिष्ठ बोल तो आदित्यः सर्वाणि भूतानि तिष्ठति, सभी प्राणियों को अतिक्रमण करके सबसे प्रधान रूप से रहता है। अतिष्ठ बोल तो प्रधान, एक शब्द से यदि कहे तो सबसे प्रधान है वो, ये उसका गुण है, विशेषण है। सर्वेषां भूतानां मूर्धा, और सभी प्राणियों का वो मूर्धा है। मूर्धा मतलब शिर है, केवल प्रधान ही नहीं है, सभी प्राणियों का वो मूर्धा है। मूर्धा का मतलब है वो पूजनीय है, या मूर्धा मतलब पूजनीय। जैसा हमारे इस शरीर में मुख्य रूप से पूजनीय कौन है, मूर्धा है, मूर्धा है। मूर्धा से निकलने के बाद वो मुर्दा हो जाता है मुर्दा बोलते हैं ना, मुर्दा बोलते इस शरीर का ऊपर का भाग को मूर्धन, इसको कहते, ये प्रधान माना जाता है शरीर में, ये पूजनीय माना जाता है विशेष। तो इसलिए वो क्या होता है, पूजनीय गुण वाला है। मूर्धा का मतलब है पूजनीय गुण, एक प्रधान है, दूसरा मूर्धा मतलब है पूजनीय। तीसरा गुण है राजा, और राजा बनता है वो राजा का मतलब ये नहीं लेना है, राजा का मतलब है राजते दीप्यते इति राज्य, प्रकाशमान, राजरी दीप्तो धातु है। तीन गुण विशिष्ट है, कौन कौन, एक प्रधान और पूजनीय गुण वाला है, और प्रकाश गुण वाला है वो पुरुष, उसकी मैंने उपासना की है। और यदि कोई अन्य उपासना करता है, सया एतमेव उपास्ते, यदि कोई मेरे जैसा और भी यदि कोई उपासना करता है,
वो भी वैसे ही होता है। कैसा? अतिष्ठ, अतिष्ठ का मतलब प्रधान, सबको अतिक्रमण करके आगे रहता है, वो प्रधान होता है। और सर्वेषां भूतानां मूर्धः, पूजनीय हो जाता है वो व्यक्ति। और राजा हो जाता है, राजा मतलब प्रकाशमान होता है जो उपासक। तो बालक ने कहा कोई नहीं, दूसरा सुनो। ये नहीं तो दूसरा तो ब्रह्म हो ही सकता है ना, जैसा तुक मारता है ना व्यक्ति, ये नहीं तो ये होगा करके। तो वो बताने जा रहे, देखिए आगे के मंत्र। स उवाचा गार्ग्यो य एवासो चंद्रे पुरुषायेतमेवाहं ब्रह्म उपासते। स उवाचा जातशत्रुर्मामाये तस्मिन् संवदिष्टः बृहन् पाण्डरवासा सोमो राजा इति वा अहमेदम् उपास्यते। स य एतमेव उपास्ते अहरहरः सुतः प्रसूतः भवति नाश्यान्नं क्षीयते। सवाच, राजन मना करने के पश्चात पुनः बालक बता रहे, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ गार्ग्य बता रहे, राजन असो चंद्रे, चंद्र में अभिमान करने वाला पुरुष, वहाँ आदित्य था समष्टि में, यहाँ चंद्रमा, और आध्यात्मिक में मन में। तो आदित्य चंद्रमा में और मन में अभिमान करने वाला पुरुष है, उन दोनों को एक मान करके मैं हृदय में ब्रह्म रूप से चिंतन करता हूँ, उपासना करता हूँ। तो राजा बता रहे बाले जैसा। सवाचा जात शत्रु मामा ये तस्मिन् संवदिष्ट। अरे बालक, बिल्कुल नहीं इस विषय में बात करना, क्योंकि आपका प्रतिज्ञा क्या है? ब्रह्मदेव ब्रवाणी बोल रहे, क्या कोई दूसरा बोल रहे आप, इसको संवाद मत करो। और इस विषय में मैं किया हूँ, मुझे पता भी है। और वो कौन है और उसका गुण क्या है, सुनो बता रहे। बृहत पांडरवासा सोमो राजा, वो कैसा है? बृहत है। बृहत का मतलब है वो महान है, अर्थात बृहत का मतलब है व्रीहि धातु है, महान, वो महान है। और दूसरा है पांडरवासः, पांडरम शुक्लम, पांडरा कहते शुक्ल, हल्का शुक्ल, सफेद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सफेद होता है उसको शुक्ल कहते, जैसा हल्का सा सफेद होता है उसको कहते पांडरा। पांडरा बोल तो शुक्लम, वासो बोल तो वस्त्र, सफेद वस्त्र है जिसका, किसका है? जल अभिमानी देवता चंद्रमा का। तो पांडरवास का मतलब है जलाभिमानी देवता चंद्रमा। और कैसे है वो? सोमो राजा, सोमो मतलब दोनों लेना, ब्राह्मण अभिमानी देवता अथवा सोमलता तद अभिमानी देवता। कितने गुण? एक बृहत है, दूसरा पांडरवास है, तीसरा कौन है? सोमो राजा। एतद गुण विशिष्ट है वो पुरुष, उसकी मैंने उपासना की है। और यदि कोई अन्य उपासना करता है उसका भी फल सुनो बालक। सयेतमेव उपास्ते, आहरहर बोल तो प्रतिदिन, सुतः प्रसूत भवति। सुत का मतलब है सुई प्रसवे धातु। दो प्रकार के याग होते हैं, एक प्रकृति याग होता है, एक विकृति याग होता है। जो मीमांसा पढ़े उनको पता होगा, प्रकृति याग और एक विकृति याग। प्रकृति याग का मतलब है जो मुख्य, जहाँ अंग प्रत्यंग सारे निरूपण किया जाता है उसको प्रकृति याग कहते हैं। तो प्रकृति याग में क्या होता है? वहाँ सोम है, उस लता के द्वारा निचोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं सुत। उसका तात्पर्य है, सुत का मतलब है उसके वहाँ खूब प्रकृति याग मतलब मुख्य याग होते रहेंगे। और प्रसूत कहते हैं विकृति याग, जैसा प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य एक नियम है। विकृति याग में वहां अंगों का निरूपण नहीं किया है, कैसा करे? तो हाँ बता रहे एक परिभाषा, प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य। जैसा प्रकृति याग आपने किया वैसे ही विकृति याग करिए। तो इसलिए सुत शब्द का अर्थ हो गया प्रकृति याग। वास्तव में सुत का अर्थ है सोम का निचोड़ना। सोम का निचोड़ा जाता है किस में? प्रकृति याग में।
इसलिए सुत से उपलक्षित है, उसके वहां प्रकृति याग होते रहेगी। प्रकृति मतलब प्रधान, और प्रसूत का मतलब है विकृति याग। प्रकृति और विकृति समझ गए ना, वो विकृति नहीं लेना आपका। जिसमें अंग प्रत्यंग फल के सहित जो निरूपण किया जाता है उस याग का नाम है प्रकृति याग। और जिस याग में सारे अंग निरूपण नहीं किया है ये विकृति याग है। वो कैसा? मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज बैसाखी का पर्व है। आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो। पुनः भेंट होगी, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।